अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गियर ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे इदारे के ऑपरेशन मैनेजर जनाब कारी बाज मोहम्मद साहब। सबसे पहले कारी साहब, आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त दिया है, हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब, आप कितने अरसे से इस गियर ट्रस्ट के साथ मुंसलिक हैं? जी, मैं 2020 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ गियर ट्रस्ट के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सरे अंजाम खिदमत कर रहा हूँ। 2020 से लेके आज 2023 तक तकरीबन कितने केसेस की होंगे, कुछ याद है आपको, आइडिया है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 100 के ऊपर हैं, माशाल्लाह। 150 तक केस किए हैं। ज़कात भी है, लोन भी है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सब क्या फीलिंग आती है जब आप एक बेरोजगार बंदे को रोजगार लगा के देते हैं? 150 वो बंदे जो आपके पास आए और आपसे कहा, आप उनके पास सर्वे के टाइम गए कि यार हम बेरोजगार हैं, और जब फिर आप अब देखते हैं कि यार वो 150 बंदे काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? हजरत, ये तो ऐसी फीलिंग है जो ज़बान से बयान नहीं की जा सकती। हमें तो रूहानी सुकून मिलता है। आप यकीन करें, ऐसे दुआएं देते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ ये जो गियर ट्रस्ट की तरक्की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन, ये इन दुआओं की बरकत है। जो आप किसी एक बेरोज़गार को खुद चल के जाके काम लगा कर दें, और अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी सुकून मिलता है। और हम देख रहे हैं ये जो काम हो रहा है, इंशाअल्लाह बहुत ये दिन जल्दी हमें देखने को मिलेगा जो ये इंशाल्लाह मुल्की लेवल पे गियर ट्रस्ट काम करेगा इंशाल्लाह। हर सब ये जरा मुनफरिद काम नहीं है कि बंदा गेट बजाता है, कहता है कि आपके घर में कितने बेरोजगार हैं, उनका डेटा एंट्री करता है और फिर उनको कारोबार लगा के देता है? बस ये हमारे सर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। ये उनकी सोच है, उन्होंने हमें सिखाया है। देखा जाए तो हमें खुद ये नहीं मालूम था, ये वो हमें वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं, हम उनसे सीख के हमारी भी इस्लाह हो रही है। अब यकीन करें, ये उनका कहना था आप ये काम करें। जब उन्होंने कहा है, शुरू में तो हमें भी मुश्किलात लगी। जब एक दफ़ा हमने बिस्मिल्लाह करके शुरू किया है, हमने तो कहा सबसे अहम काम तो ये है, जैसे तबलीग का काम है, वो दीनी है, दुनिया की मईशत के लिए ये भी एक किस्म की तबलीग है। आप एक भूखे को, बेरोज़गार को खुद जाके तलाश कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक, हम तो कहते हैं ये वक़्त के वली हैं जो हमारे सर हैं। बिल्कुल दीन का ही काम है ये। हाँ बिल्कुल, खिदमत खल्क जो हमारा ईमान का हिस्सा है। अच्छा मोल साहब, ये आपकी जो टीम से हमने गुफ्तगू की तो सब ये कह रहे हैं कि यार कारी साहब हमारे पास आते हैं, हर कोई कह रहा है कारी साहब हमारे बंदों को इंटरव्यू करते हैं, चेक करते हैं, काम को देखते हैं। तो ये कैसे, आप कभी सुपर प्राइवेट टूल प्लाजा वाली टीम को देखते हैं, कभी बल्दिया वाली टीम को देखते हैं, तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं इन सबको? बस मैनेज करना पड़ता है। मैंने काम को डिवाइड किया हुआ है, मैं अपना काम भी करता हूँ, फिर वहाँ कोरंगी भी मेरा टीम है, उनको भी मैं देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरे महीने में कोई छुट्टी नहीं है। मैंने एक एक दिन मुख्तस किया हुआ है। आज मैंने वहाँ जाना है, आज बल्दिया जाना है, फिर गडाब जाना है, शहबाज गोट जाना है। पूरे दिनों को मैंने डिवाइड किया हुआ है। क्यों? ये काम सीखना पड़ता है। अब मुझे तो मालूम है कितना मुश्किल काम है, साथी नए हैं, एक गलती हो जाए फिर समझो सारा काम खराब हो जाता है। मेरी यही सोच होती है कि कोई साथी से कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आगे कोई गलत मैसेज ना जाए। इसलिए अपना जिम्मेदारी समझ के, फ़र्ज समझ के मुझे जाना पड़ता है, हर जगह पहुंचना पड़ता है। मोल साहब, आपने जिस तरह कहा कि आपकी टीम में सारे उलमाए कराम हैं, अइम्मा कराम हैं, आप खुद भी इमाम हैं, तो जब आप एक इमाम सर्वे के लिए किसी गेट पे जाता है, गेट बजाने के बाद जब वो बंदा आता है तो क्या तासुर होता है उसका? हजरत, वो तो बहुत अच्छी सोच रख के हमें आगे हमारी इज्जत भी करते हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल करते हैं। वो कहते हैं हमारे मस्जिद का, महल्ले का इमाम है। और शुरू में मेरे साथियों को भी ये मुश्किलात का सामना था। जब मैंने उनको बोला भाई मैं खुद भी जाता हूँ, ये तरीका आप भी रजिस्टर लें, अल्लाह का नाम लें, एक दफ़ा जाए तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में बहुत इज्जत की निगाह से लोग देखते हैं। पहले तो समझा जाता है ये इमाम साहब हैं, ये तो मतलब गरीब लोग हैं। अब अल्लाह पाक ने गियर ट्रस्ट की तवज्जो से जो इज्जत बख्शी है ना, मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अब लेने के बजाय हम देने वाले बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो और हमारी दिल को सुकून और खुशी भी मिलता है, और लोग भी देखते हैं कि भाई वाकई ये एक इदारे से मुंसलिक है ये हजरात, और काम भी खुद लगा के दे रहे हैं। बहुत अच्छा फीलिंग है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कार साहब, ये जो आप जिन लोगों के पास जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये सर्वे आपका डेली बेसिस पे होता है या वीकली होता है या मंथली होता है? आप रोजाना घरों में गेट बजा के सर्वे करते हैं, यानी हफ्ते में एक दिन करते हैं या महीने में एक दिन करते हैं? इसके क्या तरीके कार है आपका अपना और आपकी टीम का? हजरत, ये
हमारे सर्वे का जो दिन है मुख्तस होते हैं, 2 दिन रखे हुए हैं हमने हफ्ते में ना, और दूसरा हम टारगेट देते हैं, मतलब महीने में हमने 90-100 घरों का सर्वे करना होता है, उसमें हमें 10 से 15 लोग बेरोजगार जब मिल जाते हैं फिर हम सर्वे को साइड पे करते हैं। फिर और भी हमारे काम होते हैं जो पुराने लोगों के साथ मुलाकात करना, फिर जैसे रिकवरी जिसको हम कर्ज़ हसना देते हैं, उनसे 2-2, 3-3 हज़ार जो वापस करते हैं वो पैसे हम जमा कराएं ताकि कोई और बेरोजगार हमें मिल जाए, ताकि वो पैसे जाके हम आगे ट्रांसफ़र करें और लोगों की मदद कर सकें। तो ये भी हमारे काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने में हम अपना काम जिम्मेदारी के साथ कोई मुश्किलात के बिना निभा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा खासा आपने कहा कि माहाना आप रिकवरी करते हैं 2000 या 3000, कभी कभार कारोबार है किसी शख्स का नहीं चलता, किसी महीने में लॉस में जाता है, तो वो कहता है कि यार इस महीने में रिकवरी नहीं दे सकता, तो वो उसके क्या क्या आपकी शराइत होती है कि लाजमी देना है, यानी उस पर आप 1-2 महीने को 1 महीने छूट दे देते हैं? नहीं, हम तो सख्ती बिल्कुल करते ही नहीं है, और पहले से ही हम तरजीह देते हैं भाई ये कर्जा हसन है, देखो आपका कारोबार में मसला है, हमें बताएं, हम आपको दोबारा फंड करेंगे। ये हमने कोई सख्ती नहीं करना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से उनके साथ पेश आना होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सख्ती करेंगे तो सारा हमारा मेहनत ही ज़ाया हो जाएगा। ये हम तो सवाब की बिना पे कर रहे हैं, ऊपर से भी हमें हमारे जो सर हैं हम ये बोलते हैं भाई ये खिदमत खल्क जो कर रहे हैं, अल्लाह पाक का खौफ अपने दिल में रख के आप ये काम करेंगे, सही है। अगर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होगा ना, इंशाअल्लाह हम ना लोगों के साथ भी ना सख्ती करेंगे, क्यों हमारा काम है हुस्न अखलाक के साथ, हुस्न सलूक के साथ खिदमत खल्क करना, तो इसमें सख्ती की कोई सोच भी नहीं सकते हम। बिल्कुल। आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारे सुनने वालों को, नाजरीन को? बस मैं तो दुआगो हूँ, अल्लाह पाक हम सब से यही खिदमत खल्क वाला काम ले और दीन के साथ मुंसलिक रखे। अल्लाह पाक दीन और दुनिया का काम ले रहा है, ये तो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। बस जो भी सुन रहे हैं और वो भी जितना हो सके खिदमत खल्क में लग जाएं, ताकि ये सोच सबका हो जाएगा तो मैं तो ये सोचता हूँ कोई गरीब रहेगा ही नहीं। गुर्बत का खात्मा ऐसे ही होगा जब हम एक सोच रखेंगे, तो इंशाअल्लाह जब हमारी सोच एक होगी तो अल्लाह पाक अच्छे फैसले फरमाएंगे और गुर्बत ख़त्म हो जाएगा, हालात खुद ब खुद सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया खासा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।